नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के आंसर की और हिंदी विषय का कट ऑफ क्या रहेगा इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो आखिरी परीक्षाएं होने वाली हैं वो 23 तक चलने वाली हैं और 23 जनवरी के बाद हो सकता है कि यूजीसी नेट का जो प्रोविजनल आंसर की है वो 25 जनवरी या 26 जनवरी के बाद कभी भी आ सकती है। और 25-26 जनवरी के बाद जो प्रोविजनल आंसर है की है उस पर 2-4 दिन का ऑब्जेक्शन का टाइम मिलेगा और उस ऑब्जेक्शन के बाद जो है फाइनल आंसर की जाएगी और फाइनल आंसर की के साथ ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 1 फरवरी तक यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आप सभी लोगों के पास होगा। लेकिन उससे पहले सभी लोगों ने एग्जाम दिया है तो सब लोगों ने ये मिला लिया होगा कि हमारे प्रश्न कितने सही हैं। हालांकि आंसर की आएगी तो और स्पष्ट होगा। तो उससे पहले ही मैंने कट ऑफ एक तैयार किया है। चूंकि मैं 4 बार से नेट क्वालिफाइड हूँ तो मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पे इस बार भी मैं एग्जाम में बैठा था। तो इस पेपर को के स्तर को देखते हुए और पिछले पेपर के स्तर को देखते हुए मैंने एक अपना विश्लेषण तैयार किया है कट ऑफ से संबंधित कि कट ऑफ इस बार हिंदी विषय की जेआरएफ के लिए क्या रहेगी, नेट के लिए क्या रहेगी, कितने प्रश्न पर आपका जेआरएफ होगा, कितने प्रश्न पर नेट होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी का जेआरएफ के लिए कट ऑफ। जेआरएफ की हम बात पहले करेंगे और जेआरएफ के बाद हम फिर नेट का भी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में देखिए इस बार पेपर के स्तर को देख करके ये कहा जा सकता है कि पेपर न कठिन था न बहुत सरल था, लेकिन हाँ ये था कि एक मीडियम स्तर का पेपर था। बहुत सारे प्रश्न उसमें आसान थे तो बहुत सारे प्रश्न कठिन भी थे। ऐसे ऐसे प्रश्न इस बार आए थे जो कि बहुत लोग तो सोचे होंगे कि ये कहाँ से प्रश्न आ गए हैं। जैसे सिलेबस से हट करके भी 2-4 प्रश्न आ गए थे इस बार। तो इस तरह से पेपर का स्तर तो मीडियम लेवल का था। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो कम से कम 103 प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न तक अगर आपके सही होते हैं, 103 प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और आपके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो श्योर है कि आप जेआरएफ प्राप्त करेंगे। इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो देखिए जनरल का ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ में कट ऑफ कोई बहुत विशेष डाउन नहीं होता है। तो ये मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ जो है 102 से 99 के आसपास बहुत का अंतर होता है जेआरएफ के लिए। और नेट में अंतर आता है कट ऑफ में, ईडब्ल्यूएस और जनरल के नेट के कट ऑफ में अंतर आएगा, पर जेआरएफ में जो अंतर होता है कोई विशेष अंतर नहीं होता है जनरल और ईडब्ल्यूएस का। तो ये मानिए कि अगर 102 प्रश्न से लेकर 99 प्रश्न के बीच अगर आपके प्रश्न बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर प्राप्त कर रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं जेआरएफ के लिए। इसी तरह ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 100 प्रश्न से लेकर के आपके 97 प्रश्न मान सकते हैं। अगर 97 क्या 96 भी अगर है तो आप जेआरएफ के हकदार। इसी तरह एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 95 से 90 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे इस बार तो आपका जेआरएफ क्लियर है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो वही 92 से लेकर 88 प्रश्न तक के अंक प्रश्न सही कर लेने वाले अभ्यर्थियों का जेआरएफ इस बार हो जाना चाहिए। ये रहा जेआरएफ का कट ऑफ। संभवतः 100% यही जाने वाली है इस बार का कट ऑफ। देखिए, नेट की अगर हम बात करें तो नेट में जनरल के लिए कम से कम 90 से 88 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 87 से लेकर 83 प्रश्न तक इस बार जो है, इस बार क्या अगले बार भी जिन लोगों का 83 क्वेश्चन सही था उन लोगों का नेट हो गया था ईडब्ल्यूएस में।
तो इस बार भी 87 से 83 के बीच ही नेट का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जाने वाला है। इसी तरह से यही कट ऑफ ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यही कट ऑफ जाने वाली है 87 से लेकर के, एक बल्कि कम ही होगा, ओबीसी का थोड़ा हाई चला जा रहा है इस समय कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से। तो 87 से 84 के बीच अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें एससी की, तो एससी के लिए 80 से लेकर के 75 तक प्रश्न अगर सही हैं तो आपका नेट होगा। इसी तरह बात करें एसटी की, तो 75 से लेकर के 70 के बीच अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा। देखिए, यह मेरे 4 साल के लगातार 4 बार नेट क्वालिफाई होने का अनुभव के आधार पर बनाया गया यह कट ऑफ का आंकड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इससे 1-2 प्रश्न अधिक या 1-2 प्रश्न कम पर ही कट ऑफ जाएगी। तो आप सभी लोग आंसर की का वेट कीजिए, आंसर की आने पर आप सभी लोग इस कट ऑफ से मिलाइएगा और आप पाएंगे रिजल्ट के बाद कि ये जो मेरा कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ, ये बहुत सटीक रिजल्ट से मेल खाया हुआ है। धन्यवाद।